ये सबका फायदा है एक्चुअली। हॉस्पिटल को भी फायदा है क्योंकि बहुत सारा हॉस्पिटल्स आज नेटवर्क में नहीं है आजकल। एंड वो इंश्योरेंस कंपनी का आई मीन जो नेटवर्क में नहीं है, ज़्यादा लोग भी जाना नहीं पसंद करते हैं वो हॉस्पिटल में, क्योंकि भरना पड़ता है ना पहले। सो ये हॉस्पिटल का भी बिजनेस बढ़ेगा। सो एक्चुअली ये देखेंगे, सो ये सबका सबका फायदा, सबका विकास होगा इसमें। सभी को नमस्कार, मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। मेडिक्लेम के लिए एक नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है, कैशलेस एवरीवेयर। यानी एक पॉलिसी होल्डर अब कोई भी अस्पताल में कैशलेस क्लेम कर सकता है। इसी के बारे में और जानकारी के लिए सुरेश सदगोपान हमारे साथ है। सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये जो कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी अनाउंस हुई है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? अभी जिसके पास पॉलिसी होल्डर के पास जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है अभी, वो अभी कैशलेस जो फैसिलिटी है, वो वो नेटवर्क हॉस्पिटल में ही वो प्राप्त कर सकते हैं अभी। सो सपोज मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल ए है, वो कैशलेस फैसिलिटी है, मैं उधर एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। सो उनको इन्फॉर्म करके अपना बोनाफाइड्स देके हम कैशलेस फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई हॉस्पिटल भी हो जिसमें हमारा इंश्योरेंस कंपनी उनका नेटवर्क में नहीं है, सो उधर जाके मुझको ट्रीटमेंट या इलाज कुछ करना है, तो उधर मुझको आई मीन पैसा भरना पड़ेगा। ओके, पहले जो भी ट्रीटमेंट है उसके लिए जो भी रकम है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके वो रीइंबर्समेंट हम ले सकते हैं। सो यही स्थिति है अभी। सो ये कैशलेस एवरीवेयर, ये नया कुछ आई मीन सिस्टम लेके आए हैं अभी। ये एकदम नया है, अभी हमको भी मालूम नहीं है ये कैसा ये चलेगा, लेकिन ये एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का एक ब्रिलियंट आइडिया है, जो आई मीन ये पहले ही सोचना चाहिए। मैं उनको आई मीन आई वांट टू गिव देम my this thing congratulations on thinking about this at this point. So अच्छी बात है। सो अभी अभी क्या क्या स्थिति है कैशलेस एवरीवेयर में? सपोज वो हॉस्पिटल भी मैंने जो उदाहरण दिया था, सपोज कोई व्यक्ति उधर जाता है, पॉलिसी होल्डर उधर जाता है, सो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। सपोज ये प्लान्ड एडमिटेंस है, सो इमरजेंसी नहीं है, इन्फॉर्म कर सकते हैं उनको, और वो डायरेक्टली जो भी मामला है वो कंपनी को, हॉस्पिटल ने कंपनी को लिख लेंगे, एक एप्लीकेशन लिख लेंगे कि ये है मामला है ये पॉलिसी होल्डर का, आप अप्रूवल दीजिए, हमको हमारा चार्जेस ये हो सकता है। सो ये अप्रूवल मिलने के बाद ये जो हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है वहीं भी कैशलेस एक पॉलिसी होल्डर प्राप्त कर सकता है। सो यही एक सिस्टम है अभी, वो कैशलेस एवरीवेयर। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, अमेजिंग आइडिया। सो ये कैसा इसको आई मीन रूट में लेके आना है वो सब अभी मालूम नहीं है, क्योंकि ये नया है, एकदम नया इनिशिएटिव है। सो ये थोड़ा सा आई मीन द डिटेल्स आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। जी बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म की बात करें, जब तक ये इम्प्लीमेंट हो और अगले कुछ साल में हेल्थ इंश्योरेंस के कॉस्ट पर या प्रीमियम पर इसका क्या असर हो सकता है? मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे ये पॉजिटिव ही असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल सपोज मैं एक हॉस्पिटल में जाता हूँ जो कैशलेस स्कीम में नहीं है, मुझको पूरा जो भी ट्रीटमेंट का जितना भी वैल्यू है उसको पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद उसको आई मीन इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम करना पड़ेगा। सो मेरा जो भी सम एश्योर्ड है, सपोज सम एश्योर्ड 5 लाख है, सो मेरा हॉस्पिटल बिल ऐसा मान लेते हैं कि 3 लाख है। सो मैं तो वो जितना भी है बिल मैंने तो भर दिया।
सो उसके बाद जब भी मैं बिल प्रेजेंट करता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनको तो वो देना ही है। सो मोस्टली आई मीन ये जो भी ओवर चार्जिंग हो सकता है कोई भी हॉस्पिटल के साथ, ये हो सकता है ये एक चीज पर। सो कैशलेस नहीं है तो ये चीज पर हो सकता है। कैशलेस हो तो ये हॉस्पिटल के साथ वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का एक अग्रीमेंट होता है। सो हर एक प्रोसीजर के लिए, हर एक चीज के लिए जितना वो देंगे करके वो अग्रीमेंट है। सो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉस्ट कंट्रोल में रखने के लिए वो अच्छा पड़ता है। सो जी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी भी एक बिजनेस एंटिटी है। सो सपोज उनका कॉस्ट कंट्रोल पे है तो पॉलिसी होल्डर्स का वो प्रीमियम भी ज्यादा बढ़ता नहीं। सो एक्चुअली आप देखेंगे तो ये सबका फायदा है एक्चुअली। हॉस्पिटल को भी फायदा है क्योंकि बहुत सारा हॉस्पिटल्स आज नेटवर्क में नहीं है आजकल। एंड वो इंश्योरेंस कंपनी का आई मीन जो नेटवर्क में नहीं है, ज्यादा लोग भी जाना नहीं पसंद करते हैं वो हॉस्पिटल में, क्योंकि भरना पड़ता है ना पहले। सो जी ये हॉस्पिटल का भी बिजनेस बढ़ेगा। सो एक्चुअली ये देखेंगे, सो ये सबका सबका फायदा, सबका विकास होगा इसमें। जी बिल्कुल। तो इस पूरे फैसिलिटी के लिए बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच में। जिस तरह से आज जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, जो नेटवर्क है, क्या ये इसके लिए तैयार है? ऐसे आजकल जो रेगुलेशन है, रेगुलेटर रेगुलेटर का ही काम कर रहा है। वो फैसिलिटेटर का काम आज आज के स्थिति में तो नहीं कर रहा है। वो रेगुलेशन ला रहा है, बट ये सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जो आई मीन इसके लिए एक्चुअली फायदेमंद होगा, ऐसा कुछ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी फिलहाल नहीं है। सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होगा तो ये एक यूनिफॉर्मिटी होगा। जो इंफॉर्मेशन जो हर एक हॉस्पिटल मांग रहे हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगा हॉस्पिटल की तरफ से भी। उनको भी आसान पड़ेगा कि हर एक हॉस्पिटल का फॉर्म एक जैसा ही दिख रहा है या एक ही फॉर्म है, सो हर एक हॉस्पिटल का। सो ये आसान पड़ेगा, मिस्टेक्स कम होगा, ये टाइम इन्वॉल्व जो है वो भी कम होगा। सो हम्म, ऐसा यूनिफाइड एजेंसी होगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अभी नजर में नहीं आ रहा है। हम्म, अभी क्या कर सकते हैं, हर एक जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना एक आई मीन कैशलेस एवरीवेयर के लिए एक माइक्रोसाइट या कुछ अलग का कुछ सिस्टम वो उपस्थित कर सकता है अपना वेबसाइट में। सो जहां पर जो भी हॉस्पिटल डायरेक्टली कैशलेस एवरीवेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, वो डायरेक्टली उधर जाके उनका फॉर्म फॉर्म भी उधर ही होगा, ऑनलाइन फॉर्म भी उधर ही होगा। उनका जो भी क्रेडेंशियल्स है उसको डाल के वो जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो भी उनका क्लाइंट है, वो पेशेंट है, उनका पॉलिसी नंबर वो सब डाल के वो ऑनलाइन ही वो ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। वो ही पॉसिबल है क्योंकि टर्न अराउंड टाइम 48 आवर्स है। ये कोई जी और मामला पॉसिबल नहीं है। जैसा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने बोला है, उन्होंने बोला है कोई कोई छोटा छोटा हॉस्पिटल भी है फार फ्लंग एरियाज में, उनके पास इतना आई मीन अच्छा इंटरनेट भी शायद नहीं होगा। उनके लिए ईमेल द्वारा ये आई मीन गेटिंग द अप्रूवल वो भी सिस्टम उपस्थित किया है। सो ऐसा उन्होंने बोला है। सो विच इज ओके, आई मीन वी कैन हैव द डुअल सिस्टम। एक सिस्टम जो है डायरेक्टली जाके आप वेबसाइट में ही आप डील कर सकते हैं, आई मीन भर सकते हैं। दूसरा सिस्टम जिसके पास वो फैसिलिटी उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो लोग ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। सो बट अल्टीमेटली एक ऑनलाइन सिस्टम आइडियल है इसके लिए। इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट होगा, वो कंट्री के लिए भी अच्छा है क्योंकि अब अभी हमारे पास एक्चुअली ज्यादा डेटा आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास, हम्म, हम्म, बराबर आंकड़ा ही नहीं है। सो एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होगा तो वो डेटा हमको मिलेगा। जी ओके, जी आई मीन जितने जितने लोग, कितने लोग एक साल में हार्ट प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, कितने लोग आंख के प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, या कोई और बॉडी का जो भी बीमारी है उसके लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। वी नीड अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी, लेकिन पता नहीं वो होगा कि नहीं, पता नहीं। जी, जी। और आखिरी सवाल सुरेश जी, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है अभी हमारे देश में, वो भी इस पॉलिसी के साथ ज़्यादा बढ़ सकता है?
या एक्चुअली ये जो पॉलिसी है ना कैशलेस एवरीवेयर, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, हम्म। बिकॉज मेरा मन में या कोई भी पॉलिसी होल्डर होल्डर का मन में ये आ सकता है कि ये जो सुविधा है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, ये कोई कोई हॉस्पिटल में ही हमको मिलेगा। ये हमारा मन में हमेशा होता है कि मेरा डॉक्टर सपोज उधर नहीं आता है, ऑपरेशन किसी किसी हॉस्पिटल में ही वो करता है या इंटरवेंशन किसी किसी का हॉस्पिटल में ही करता है, तो मेरा क्या होगा? सो जी मेडिकल इंश्योरेंस होने के होने के बावजूद भी मुझको पैसा देना पड़ सकता है। सो ये मेरा मन में हो सकता है। सो इसके आई मीन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आई मे थिंक वेदर टू रियली गो इन फॉर अ मेडिकल इंश्योरेंस और नॉट। अभी ये जी कैशलेस एवरीवेयर जो ये फैसिलिटी है, एक्चुअली ये यकीन दिलाता है कि आप कोई भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। यू हैव टू हैव दैट 48 आवर्स विंडो। आप जाके उनको जो भी है आप बता के ट्रीटमेंट ले सकते हैं कैशलेस। सो जी जैसा हमने बात किया है, ये इनिशियल थोड़ा सा ये इधर उधर आई मीन प्रॉब्लम्स हो सकता है। हाँ, हाँ हर्डल्स थोड़ा सा हो सकता है, बट 2-3 साल में या 3-4 साल में ये आई थिंक स्मूथ होने होने का चांसेस है। सो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, सोच विचार है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग इन माय ओपिनियन। बिल्कुल सुरेश जी, इसी के साथ शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।